महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है जो भारत के पश्चिमी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित है। इसकी गिनती भारत के सबसे धनी एवं समृद्ध राज्यों में की जाती है। महाराष्ट्र शब्द संस्कृत का है जो दो शब्दों द्वारा मिलकर बना है, महा तथा राष्ट्र। इसका अर्थ होता है महान देश। ये नाम यहाँ के संतों की देन है। इसकी राजधानी मुंबई है जो भारत का सबसे बड़ा शहर और देश की आर्थिक राजधानी के रूप में भी जानी जाती है। और यहाँ का पुणे शहर भी भारत के बड़े महानगरों में गिना जाता है। यहाँ का पुणे शहर भारत का छठवां सबसे बड़ा शहर है। महाराष्ट्र की जनसंख्या सन 2011 में 11,23,72,972 थी। विश्व में सिर्फ 11 ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या महाराष्ट्र से ज्यादा है। इस राज्य का निर्माण 1 मई 1960 को मराठी भाषा लोगों की मांग पर की गई थी। यहाँ मराठी भाषा ज्यादा बोली जाती है। मुंबई, अहमदनगर, पुणे, छत्रपति संभाजीनगर, भोकरदन, सांगली, कोल्हापुर, नाशिक, नागपुर, ठाणे, शिर्डी, मालेगांव, सोलापुर, अकोला, लातूर, धाराशिव, अमरावती और नांदेड़ महाराष्ट्र के अन्य मुख्य शहर हैं। इतिहास प्राचीन मध्ययुगीन। ऐसा माना जाता है कि सन 1000 ईसा पूर्व से पहले महाराष्ट्र में खेती होती थी, लेकिन उस समय मौसम में अचानक परिवर्तन आया और कृषि रुक गई थी। सन 500 ईसा पूर्व के आसपास बंबई, प्राचीन नाम शुरपारक सोपर, एक महत्वपूर्ण पत्तन बनकर उभरा था। ये सोपर ओल्ड टेस्टामेंट का ऑफर था या नहीं, इस पर विद्वानों में विवाद है। प्राचीन 16 महाजनपदों में अशमक या अस्सक का स्थान आधुनिक अहमदनगर के आसपास है। सम्राट अशोक के शिलालेख भी मुंबई के निकट पाए गए हैं। मौर्यों के पतन के बाद यहाँ बघेल गडेरिया का उदय वर्ष 230 में हुआ। वकटकों के समय अजंता गुफाओं का निर्माण हुआ। चालुक्यों का शासन पहले सन 550-760 तथा पुनः 973-1180 रहा। इसके बीच राष्ट्रकूटों का शासन आया था। अलाउद्दीन खिलजी वो पहला मुस्लिम शासक था जिसने अपना साम्राज्य दक्षिण में मदुरै तक फैला दिया था। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर दौलताबाद कर ली। ये स्थान पहले देवगिरी नाम से प्रसिद्ध था और औरंगाबाद के निकट स्थित है। बहमनी सल्तनत के टूटने पर यह प्रदेश गोलकुंडा के आशासन में आया और उसके बाद औरंगजेब का संक्षिप्त शासन। इसके बाद मराठों की शक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई और 18वीं सदी के अंत तक मराठे लगभग पूरे महाराष्ट्र पर तो फैल ही चुके थे और उनका साम्राज्य दक्षिण में कर्नाटक के दक्षिणी सिरे तक पहुंच गया था। 1820 तक आते आते अंग्रेजों ने पेशवाओं को पुनर्तः हरा दिया था और यह प्रदेश भी अंग्रेजी साम्राज्य का अंग बन चुका था। देश को आजादी के उपरांत मध्य भारत के सभी मराठी इलाकों का सम्मिलीकरण करके एक राज्य बनाने की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन चला। आखिर 1 मई 1960 से कोंकण, मराठवाड़ा, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिण महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, खानदेश तथा विदर्भ संभागों को एकजुट करके महाराष्ट्र की स्थापना की गई। राज्य के दक्षिण सरहद से लगे कर्नाटक के बेलगांव शहर और आसपास के गांवों को महाराष्ट्र में शामिल करने के लिए एक आंदोलन चल रहा है। नासिक गजट 246 ईसा पूर्व में महाराष्ट्र में मौर्य सम्राट अशोक एक दूतावास भेजा जो करने के लिए स्थानों में से एक के रूप में उल्लेख किया है, जो बताता है और ये 3 प्रांतों और 99,000 गांवों सहित के रूप में 580 आम था कि एक चालुक्य शिलालेख में दर्ज की गई है। नाम राजवंश, पश्चिमी क्षत्रपों, गुप्त साम्राज्य, गुर्जर, प्रतिहार, वकातका, कदम्बस, चालुक्य साम्राज्य, राष्ट्रकूट राजवंश और बघेल के शासन से पहले पश्चिमी चालुक्य का शासन था। चालुक्य वंश 8वीं सदी के लिए 6वीं शताब्दी से महाराष्ट्र पर राज किया और 2 प्रमुख शासकों 8वीं सदी में अरब आक्रमणकारियों को हराया जो उत्तर भारतीय सम्राट हर्ष और विक्रमादित्य द्वितीय, पराजित जो पुलकेशी द्वितीय थे। राष्ट्रकूट राजवंश 10वीं सदी के लिए 8 से महाराष्ट्र शासन किया। सुलेमान, दुनिया की 4 महान राजाओं में से एक के रूप में राष्ट्रकूट राजवंश अमोघावर के शासक कहा जाता है। 12वीं सदी में जल्दी 11वीं सदी से अरब यात्री दक्कन के पठार के पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य और प्रभुत्व था चोल राजवंश। कई लड़ाइयों पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य और राजा चोल, राजेंद्र चोल, जयसिंह द्वितीय, सोमेश्वरम और विक्रमादित्य षष्ठम के राजा के दौरान दक्कन के पठार में चोल राजवंश के बीच लड़ा गया था। जल्दी 14वीं सदी में आज महाराष्ट्र के सबसे खारिज कर दिया जो बघेल वंश, दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खलजी द्वारा परास्त किया गया था। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक डेक्कन के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की और अस्थायी रूप से महाराष्ट्र में बघेल रियासत देवगिरी किसी दौलताबाद के लिए दिल्ली से अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दिया। 1347 में तुगलक के पतन के बाद गुलबर्ग के स्थानीय बहमनी सल्तनत अगले 150 वर्षों के लिए इस क्षेत्र गवर्निंग पदभार संभाल लिया है। बहमनी सल्तनत के अलग होने के बाद 1518 में महाराष्ट्र में विभाजित है और 5 डेक्कन सल्तनत का शासन था।
अहमदनगर अर्थात निजाम शाह, बीजापुर के आदिल शाह, गोलकुंडा की कुतुब शाह, बिदर की बरीद शाही, एलिचपुर अचलपुर या बेरार विदर्भ की इमाद शाही। इन राज्यों में अक्सर एक दूसरे के बीच लड़ा संयुक्त वे निर्णायक 1565 में दक्षिण के विजयनगर साम्राज्य को हरा दिया। महाराष्ट्र में चंद्रपुर नागपुर नगर गोंड राजा बख्त बुलंद शाह द्वारा बसाया गया और कई वर्षों तक सफल शासन किया। यहाँ गोंड राजाओं द्वारा निर्मित कई भव्य ऐतिहासिक इमारतें उस दौर की याद दिलाती है। इसके अलावा मुंबई के वर्तमान क्षेत्र 1535 में पुर्तगाल से कब्जा करने से पहले गुजरात की सल्तनत का शासन और फारूकी वंश मुगल विलय से पहले 1382 और 1601 के बीच खानदेश क्षेत्र पर शासन किया था। मलिक अंबर 1607-1626 अहमदनगर के निजामशाही राजवंश के रीजेंट था। इस अवधि के दौरान उन्होंने मुर्तजा निजाम शाह की ताकत और शक्ति में वृद्धि हुई है और एक बड़ी फौज खड़ी। मलिक अंबर डेक्कन क्षेत्र में छापामार युद्ध का प्रस्तावक से एक होने के लिए कहा है। मलिक अंबर सिंहासन पर उसके दामाद कानून के बैठने की महत्वाकांक्षा थी, जो उसकी सौतेली मां नूरजहां से दिल्ली में शाहजहां कुश्ती शक्ति की सहायता की। 17वीं सदी तक शाहजी भोसले मुगलों और बीजापुर के आदिल शाह की सेवा में एक महत्वाकांक्षी स्थानीय सामान्य उसकी स्वतंत्र शासन स्थापित करने का प्रयास किया। उनके पुत्र शिवाजीराजे भोसले ने मराठा साम्राज्य की नींव डाल दी और एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। उनके पश्चात मराठा रियासत के सरदार बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होटकर, ग्वालियर के शिंदे और पेशवाओं प्रधानमंत्रियों द्वारा विस्तार किया गया था। उन्होंने मुगलों को परास्त किया और भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी और मध्य भागों में बड़े प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद मराठा उनकी सर्वोच्चता बहाल और 18वीं सदी के अंत तक नई दिल्ली सहित मध्य और उत्तर भारत पर शासन किया। तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध 1817, 1818, 1819 में देश पर शासन मराठा साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत करने के लिए नेतृत्व किया। ब्रिटिश उत्तरी डेक्कन को पाकिस्तान में कराची से एक क्षेत्र में फैला है, जो मुंबई प्रेसिडेंसी के हिस्से के रूप में इस क्षेत्र शासित मराठा राज्यों की संख्या में ब्रिटिश आधिपत्य को स्वीकार करने के लिए बदले में स्वायत्तता को बनाए रखना है, रियासतों के रूप में कायम है। वर्तमान में महाराष्ट्र के क्षेत्र में सबसे बड़ी रियासतों नागपुर, सतारा और कोल्हापुर थे। सतारा 1848 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी को कब्जे में लिया गया था और नागपुर प्रांत मध्य प्रांतों के बाद के हिस्से बनने के लिए 1853 में कब्जा कर लिया था। हैदराबाद के राज्य के निजाम का हिस्सा है। 1853 में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और 1903 में मध्य प्रांत को कब्जे में लिया गया था जो बरार। हालांकि मराठवाड़ा प्रदेश वर्तमान में महाराष्ट्र का एक बड़ा हिस्सा है। ब्रिटिश काल के दौरान निजाम हैदराबाद राज्य का हिस्सा बना रहा। ब्रिटिश शासन के कारण उनके भेदभावपूर्ण नीतियों के सामाजिक सुधारों और बुनियादी सुविधाओं के साथ ही विद्रोह में सुधार के द्वारा चिन्हित किया गया था। 20वीं सदी की शुरुआत में आजादी के लिए संघर्ष बाल गंगाधर तिलक और विनायक दामोदर सावरकर जैसे चरमपंथियों और जस्टिस महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और दादाभाई नौरोजी जैसे नरमपंथियों के नेतृत्व में आकार ले लिया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के क्षेत्र में एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन और हमलों द्वारा चिन्हित किया गया था, जो गांधी द्वारा बुलाया गया था। भारत छोड़ो के लिए अंग्रेजों को अल्टीमेटम मुंबई में दी गई और सत्ता के हस्तांतरण और 1947 में भारत की आजादी में हुआ था। बीजी खेर त्रिकोणीय बहुभाषी मुंबई प्रेसिडेंसी के पहले मुख्यमंत्री थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद कोल्हापुर सहित डेक्कन राज्य अमेरिका 1950 में पूर्व मुंबई प्रेसिडेंसी से बनाया गया था, जो बंबई राज्य में एकीकृत कर रहे थे। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम भाषाई तर्ज पर भारतीय राज्यों को पुनर्गठित किया और मुंबई प्रेसिडेंसी राज्य मध्य प्रांत और बरार से तत्कालीन हैदराबाद राज्य और विदर्भ क्षेत्र से मराठवाड़ा औरंगाबाद डिवीजन के मुख्य रूप से मराठी भाषा क्षेत्रों के अलावा द्वारा बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा मुंबई राज्य के दक्षिणी भाग मैसूर एक को सौंप दिया गया था। 1954-1955 से महाराष्ट्र के लोगों को दृढ़ता से द्विभाषा मुंबई राज्य के खिलाफ विरोध और डॉक्टर गोपालराव खेडकर के नेतृत्व में संयुक्त महाराष्ट्र समिति का गठन किया गया था। महागुजरात आंदोलन भी अलग गुजरात राज्य के लिए शुरू किया गया था। गोपालराव खेडकर, S.M. जोशी, S.A. डांगे, P.K. अत्रे और अन्य नेताओं को अपनी राजधानी के रूप में मुंबई के साथ महाराष्ट्र का एक अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़ी। 1 मई 1960 को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और 105 मानव का बलिदान निम्नलिखित अलग मराठी बोलने वाले राज्य महाराष्ट्र और गुजरात के नए राज्यों में पहले मुंबई राज्य को विभाजित करके बनाई गई थी रहती है।
मराठी के कुछ विलय के स्थानीय लोगों की मांग अर्थात बेलगाम, कारवार और नीपानी अभी भी प्रलंबित है। ये कुल मिलाकर 840 गांव हैं जो कर्नाटक छोड़कर महाराष्ट्र में शामिल होना चाहते हैं। भूगोल और जलवायु। महाराष्ट्र का अधिकतम भाग बेसल्ट खड़कों का बना हुआ है। इसके पश्चिमी सीमा से अरब सागर है। इसके पड़ोसी राज्य गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात है। महाराष्ट्र भारत देश के कुल क्षेत्रफल का 9.36% क्षेत्रफल में फैला हुआ है और महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1646 मीटर 5400 फीट है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और नागपुर इसकी उपराजधानी है। क्षेत्र, संभाग और जिले। महाराष्ट्र में 6 प्रशासनिक विभाग संभाग हैं। अमरावती, छत्रपति संभाजीनगर, कोंकण, नागपुर, नासिक, पुणे। राज्य के 6 विभाग आगे और 36 जिलों, 109 उपविभागों और महाराष्ट्र के तालुके 358 355 जोड़ 3। मुंबई उपनगर जिले में अंधेरी, कुर्ला, बोरीवली ये 3 तालुके प्रशासकीय सोए के लिए बनाए गए हैं। मुख्य 355 तालुकाओं में विभाजित हैं। महाराष्ट्र में 36 जिले हैं। अकोला जिला, अमरावती जिला, अहमदनगर जिला, औरंगाबाद जिला, मुंबई उपनगर जिला, सबबन, बीड जिला, भंडारा जिला, बुलढाना जिला, चंद्रपुर जिला, धुले जिला, गढ़चिरोली जिला, गोंदिया जिला, हिंगोली जिला, जळगाव जिला, जालना जिला, कोल्हापुर जिला, लातूर जिला, मुंबई जिला, नागपुर जिला, नांदेड जिला, नंदुरबार जिला, नाशिक जिला, उस्मानाबाद जिला, परभणी जिला, पुणे जिला, रायगढ़ जिला, रत्नागिरी जिला, सतारा जिला, सांगली जिला, सिंधुदुर्ग जिला, सोलापुर जिला, ठाणे जिला, वर्धा जिला, वाशिम जिला, यवतमाळ जिला, पालघर,